Good afternoon. And this is the question based on the average speed of the time speed distance. Okay. A man travel from X to Y, Y to Z, and Z to R, where XY, it means distance from XY is equal to the distance from Y to Z is equal to the distance from Z to R. Speed from X to Y is 10 km per hour, from Y to Z is 15 km per hour, and Z to R is 30 km per hour. Okay. On returning from R to X, the speed is 40 km per hour. Find the average speed throughout the journey if from X to R is a straight line. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी जो है X से Y जाता है, Y to Z जाता है, Z to R जाता है. अब बोल रहा है कि एक्स वाई का जो डिस्टेंस होगा वो वाई जेड के बराबर होगा और जेड आर के बराबर होगा, और यहाँ पर सबका स्पीड दिया हुआ है ना, और लौटने का भी स्पीड दिया हुआ है. जब वो आदमी व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम आर टू एक्स तो स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर. अब बोल रहा है कि एक्स टू आर जो है स्ट्रेट लाइन है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा, इजिली कैसे बनेगा, इजिली. क्योंकि those who are quick in calculation, those who are weak in mathematical calculation, that a student will qualify any entrance examination. क्योंकि entrance examination वही qualify करेगा जो in a short period of time they solve maximum number of questions with 100% accuracy. ठीक है ना. तो आपको तो concept सीखना पड़ेगा. You need to know the concept of every chapter, every questions, और उसके लिए कम से कम 10 से 12 घंटा every day. You need to spend your 12 to 15 hours out of 24 hours per day. क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए तो करना तो जरूर पड़ेगा. ठीक है ना. तो बताइए कैसे बनेगा क्वेश्चन, कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस. ठीक है, अब मैं बताता हूं, उसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा. ठीक है ना. यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइम स्पीड डिस्टेंस. ठीक है ना. ऑन द मतलब कि एवरेज रिलेटेड जितना भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का होगा वो सब क्वेश्चंस बनेगा. ठीक है ना. ठीक है, मैं तो इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में बनाऊंगा क्योंकि मुझे 2 लाइन में बनाना आता ही नहीं है ना. तो अब देखते हैं यहां पर, यहां से पहले जो है X से लेकर R तक एक लाइन दे देते हैं. ठीक है ना. पहला है X से Y, तो यहां पर Y दे देते हैं. फिर Y टू Z यहां पर दे देते हैं, और Z टू R. ये जो स्पीड है ना, X से Y दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, Y टू Z दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, और Z टू R दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर. यहां पर बताइए डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड आर. क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, तीनों डिस्टेंस क्या इक्वल है. लेकिन R से जो x जो है ये बराबर नहीं है. ये R से जो x है ना, यदि मान लीजिए ये डिस्टेंस 5 + 5 + 5 15 रहता, पार्ट में 5 5 5, तो एक ही बार में 15 हो जाता. ठीक है ना. तो यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है. जा रहे हैं तो ये तो डिस्टेंस बराबर है, एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से आर. लेकिन आर से एक्स जो है डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है. अब ये बताइए एक आदमी जो है, ए पर्सन मूविंग फ्रॉम आर टू एक्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो थ्रू आउट 40 होगा कि कहीं कहीं 40 होगा. आर टू एक्स यदि 40 किलोमीटर पर आवर है तो थ्रू आउट होगा. तो लौटते समय भी है ना, हम ये बराबर करते हैं. ये पॉइंट मतलब आर टू जेड, ये पॉइंट Z टू R, और यहां से ये पॉइंट है Y टू X. मतलब डिस्टेंस जो है इधर से भी हमने इक्वल कर दिए. तो कितना डिस्टेंस हो गया, इक्वल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्टेंस हो गया. आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा. तो 10 15 और 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा बताइए. 10 15 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 120. आप एलसीएम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने से सबसे इजी क्या होगा कि नंबर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. ठीक है ना, बिना एलसीएम का.
2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर डिवाइड हो जाएगा। स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कितना पार्ट में हमें डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 6 से इंटू कर दीजिएगा, है ना। एलसीएम कितना लिए थे, 120 ना। ये 10 15 30 और 40 का एलसीएम कितना लिए थे, 120। मतलब एक आदमी को जो है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, S2R और R2S कितना, 720। अब ये देखिए, ये 120 है ना, 120 और 10 के स्पीड से जा रहा है तो कितना आवर लगेगा, 12 आवर्स। ये जो है 120 है और 15 के आवर से जा रहा है तो कितना, 8 आवर्स लगेगा। और ये जो 120 है 30 के स्पीड से जा रहा है तो कितना, 4 आवर्स लगेगा। और यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो है टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 120 120 और स्पीड कितना है, 40 है ना। तो कितना आवर लगेगा, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, कितना, 9 आवर्स लगेगा ना। समझिए ध्यान से, यहां से 120, एलसीएम कितना लिए हैं, एलसीएम कितना लिए हैं, 120 लिए हैं, ठीक है ना। तो 120 120 120, तो 120 जाते हैं किस स्पीड से, 40 की स्पीड से ना, यहां तक तो 3 आवर्स लगा। यहां भी 120 बाई 40 3 आवर्स, ये भी 3 आवर। तो ये हो गया 720 और ये बटा हो गया, ये टोटल कितना हुआ, 12 8 20 20 और 4 24 और 24 में कितना होता है, 33 होता है ना। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 11 वार में और 3 से डिवाइड कर दीजिए कितना, हाँ इतना 240 शायद, ठीक है 24, हाँ इतना। तो ये आपका जो हो गया 240 बाई 11। अब याद रखिएगा, जो भी एवरेज स्पीड होगा ना, लोएस्ट से ज्यादा, लोएस्ट कितना है 10 है ना, और हाईएस्ट से कम कितना 40, क्योंकि स्पीड जो है डिफरेंट है, ठीक है ना। तो लोएस्ट कितना है 10 है और हाईएस्ट कितना 40 है। मतलब कि जो एवरेज स्पीड हो रहा है ये 10 से ज्यादा हो रहा, 40 से कम हो रहा। देखते हैं कितना आ रहा है, आ ही रहा है ना, देखिए ना यहाँ पर 11 से कितने बार में कटेगा, 11 2 22 हो गया, है ना, 20 हुआ ना, 11 से एक ही बार में लगेगा। और ये कितना हुआ, 11 2 22 हो गया, 22 हो गया, 20 हुआ ना, 11 से एक बार, और यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 11 हो रहा है। देखिए तो ये जो एवरेज स्पीड आया है ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इजीली इसी तरह बनाइएगा, इससे इजी मेथड कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आज हम लोग टोटल maximum number of video I am going to upload on the YouTube, and we will discuss today much more logical questions. Okay, thank you.